युवा पीढ़ी को देशी गोवंश की उपयोगिता, वैज्ञानिक महत्व, भारतीय संस्कृति, ग्रामीण परिवेश, गोवंश से पर्यावरण संरक्षण आदि से अवगत कराने के उद्देश्य से गोवंश आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद और उमा कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में गोवंश आधारित चित्रकला, निबंध, भाषण और काव्य प्रतियोगिताएं मुंबई और इसके आसपास के 18 स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों में आयोजित की गईं। गोवंश जैसे विषय पर संभवतः देश में पहली बार आयोजित ये प्रतियोगिताएं अपने आप में अनूठी थी, जिसमें विद्यार्थियों ने काफी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी रचनाओं से सभी का दिल जीता। गोवंश काव्य प्रतियोगिता का फाइनल 12 फरवरी 2026 को खालसा कॉलेज मुंबई में आयोजित किया गया और पुरस्कार वितरण समारोह संन्यास आश्रम मुंबई में 7 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में प्रमुख गौसेवी और उमा कल्याण ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रीमती मीना अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद और उमा कल्याण ट्रस्ट की ओर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और गोवंश आधारित प्रतियोगिता में भाग लिया। आप सभी के प्रदर्शन को देखते हुए युवा पीढ़ी गोवंश के लिए प्रेम और सम्मान का भाव रखती है। ये हम सभी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। तो मैं आप सभी युवा पीढ़ी को सादर प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ लेखक और विचारक श्री वीरेंद्र याज्ञिक ने कहा, गौ माता जिसको हम गौ के नाम से जानते हैं, वह स्वयं भगवती अम्बा है, जो कि गौ माता के रूप में हमारे साथ पृथ्वी पर विचरण करती है। पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद के महामंत्री और उमा कल्याण ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी श्री नारायण अग्रवाल ने कहा, 10,000 गौओं के साथ में हमने ये संकल्प लिया कि वृंदावन और मथुरा की भूमि में हमारे को कोई भी रोड के ऊपर घूमते हुए एक्सीडेंट में बीमार गायें नहीं मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको किसानों के घर में दें। गाय का घर, किसान का घर। गौओं को बचाने का एक ही रास्ता है, चारा। उनको चारा भरपूर मिले। उनकी जो भूमि है, गोचर भूमि, उसको हम कैसे बचाया जाए, उसमें चारा कैसे उगाया जाए। जब तक चारा ठीक से नहीं मिलेगा गौ माता को, आप गौ माता को नहीं बचा सकते। ना किसान गाय को रखेगा, ना गौशालाएं पनप सकती है। सारी गौशालाएं हैं, 99% गौशालाएं डोनेशन पे टिकी हुई है। बच्चों, मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ, गौ माता हमेशा देती है। गौ माता कहीं भी दिखाई दे आपको, उनका दर्शन कीजिए। गौ माता की सेवा कभी भी निरर्थक नहीं जाएगी, कुछ न कुछ आपको देगी आपको। सुप्रसिद्ध गौसेवी श्री महेंद्र संगोई ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। जो गौ माता का सेवा करता है, गौ माता है तो हम जिंदा है, नहीं तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। विश्व के अंदर कहीं भी आपकी कोई भी जमीन में अनाज बिना गोबर का और पेस्टिसाइड का खाएंगे तो आपको कैंसर होगी, और गोबर का और ऑर्गेनिक खाएंगे तो आप लाइफ टाइम तक अच्छे स्वस्थ रहेंगे। आपका जीवन गौ माता है। वंदे गौ मातरम। भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद के केंद्रीय मंत्री श्री सुनील मानसिंह का, गोवंश का विषय बहुत गहरा, बहुत महत्व का है। गोवंश किसी का भेद नहीं करता, वो सारे समाज का है, मानवता का विषय है। गौसेवी और विशेषज्ञ श्री सुबोध सिंह, जो गाय है वो अर्थ की धुरी है। गाय का जो स्थान है वो किसान का बथान है, जो किसान का जो घर है वो उसका स्थान है। तो कि किसान को हम जागरूक करें और एक 2 गाय 5 गाय उनके घरों पे रखें, सो डैट कि उसका संचालन, संवर्धन जो भी अच्छे तरीके से हो जाए। मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय, तो गो का जो अर्थ है वह केवल गाय ही नहीं है। गो का अर्थ पृथ्वी भी है, गो का अर्थ संपत्ति भी है, गो का अर्थ अस्मिता बोध भी है, और गो का अर्थ आत्मसम्मान भी है। तो आप अपने आत्मसम्मान की जैसे रक्षा करते हैं,
अगर वैसे ही आप भावनात्मक रूप से अपने को गाय से जोड़ लें तो आप गाय जहाँ भी रहेगी उसकी रक्षा कर पाएंगे। पब्लिक हाई स्कूल मुंबई के प्राचार्य डॉक्टर राकेश दुबे। आपने एक शब्द सुना होगा, वो है काउ हग थेरेपी। तो कुछ लोग अल्टरनेट थेरेपी के नाम पर भी ये रेकमेंड किए हैं कि आप गौशाला में जाइए, गाय के साथ कुछ समय बिताइए, उन्हीं के साथ खेलिए, उन्हीं के साथ बैठिए, बातें करिए, अपने मन का भाव रखिए, या इससे बैठे जो भी है, या उसको गले लगाइए। और देखा गया कि बहुत हद तक लोगों को इससे रिलीफ हुआ। गौ सेवी श्री अनिल केजरीवाल। मैं अभी कुछ ही दिनों पहले ये राल गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। राल गौशाला मथुरा में है। वहाँ जाकर के देखा कि गौ सेवा एक्चुअली होती क्या है। जैसे गौ का खानपान है, खानपान देखेंगे तो उसमें भी 3 प्रकार है, गीला चारा है, सूखा चारा है, दाना देना है, फिर गौ के लिए पानी है। तो हमने देखा कि गाय ज़्यादा बीमार पड़ रही थी। मुख्य कारण तो ये था कि पानी की समस्या है। 3000 TDS था। नारायण जी ने तुरंत एक्शन लिया और एक बहुत बड़ा है ना आरओ प्लांट लगाया वहाँ पर, तो वो TDS पानी का नीचे आ गया, गायों को शुद्ध पानी मिलने लगा, तो उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। तो उसी प्रकार दवाइयों का भी एक पार्ट है, बाकी कई चीज़ें हैं। तो हम सबको सारी चीज़ों में नहीं भी कर पाए तो एक एक चीज़ पे भी हम लोग कोई ध्यान देंगे तो ये गौ संरक्षण के लिए और गाय की सेवा के लिए बहुत बड़ा साथ हो सकता है। गोवंश आधारित काव्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता सुश्री मौसम यादव राम निरंजन झुंझुनवाला महाविद्यालय घाटकोपर मुंबई को 21,000 रुपए। द्वितीय पुरस्कार विजेता श्री पवनजीत गुप्ता भवंस महाविद्यालय अंधेरी मुंबई को 11,000। तृतीय पुरस्कार विजेता सुश्री तनु सिंह राम नारायण रुइया महाविद्यालय माटुंगा मुंबई को 5100 रुपए और सुश्री काजल कनौजिया नेशनल महाविद्यालय बांद्रा मुंबई, सुश्री महिमा मिश्रा कीर्ति M डुंगरसी महाविद्यालय दादर मुंबई और सुश्री ऐश्वर्या शुक्ला श्री LR तिवारी स्नातक महाविद्यालय मीरा रोड को 11,1100 रुपए के 3 प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं को पुरस्कार राशि के साथ प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किया गया, जबकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया। प्रतिभागी विद्यालयों और महाविद्यालयों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गोवंश आधारित प्रतियोगिता में सहयोगी संस्थान के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने सराहनीय योगदान दिया। साथ ही पब्लिक हाई स्कूल, गुरु नानक खालसा कॉलेज और राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज ने विशेष सहयोग देकर आयोजन को सफल बनाया। जय गौ माता।